नमस्कार फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अपने पत्नी को हमेशा संतुष्ट करने के लिए आपको क्या-क्या करना चाहिए? अपने पत्नी को संतुष्टि करने के लिए मैं 6 टिप्स बताऊँगा। 6 टिप्स आप जब फॉलो करते हो, तब आप हमेशा अपने पत्नी को संतुष्टि कर पाते हो। बताने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ-साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल पे दबा दीजिए, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप लोग तक मिलता रहेगा। भावनात्मक जुड़ाव का पहला पॉइंट मैं बात करने वाला हूँ, सुनने की कला विकसित करें। ये क्या चीज़ है? पत्नी कोई भी चीज़ बताता है, उसका ध्यान से सुनें। कोई भी कुछ भी बात बताता है, उसकी यानी सुनने की कदर करें। यानी कुछ भी बोलता है, उसको सुनें और उसका अमल करें। ये सबसे पहला पॉइंट है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जो भी कुछ पत्नी बोलता है आपको ध्यान से सुने और उसका अमल करें, ये ध्यान रखना है हमेशा। भावनात्मक जुड़ाव में नंबर 2 पे बताने वाला हूँ, समझ और सहानुभूति दिखाएँ। ये क्या चीज़ है? पत्नी कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ से लेकर समस्या हो रहा है पत्नी को, तो उसकी भावना को समझें और उसकी कदर करें और उसको अमल करें। यानी पत्नी कोई भी चीज़, किसी भी समस्या से परेशान हो जाते हैं, तो उसकी भावना को समझें और उसको हेल्प करें, मदद करें। तब पत्नी आपको बहुत मानने लगता है, तब आपका रिलेशन बहुत अच्छा रहता है। भावनात्मक जुड़ाव में नंबर 3 पे बताने वाला हूँ, प्यार भरे शब्दों का इस्तेमाल करें। ये क्या चीज़ है? पत्नी कभी-कभी आपके सामने जब आता है, तो आपको बोलना है, आप बहुत ख़ास लग रही हो, बहुत सुंदर लग रही हो, ऐसे बोलना है बीच-बीच में। और बीच-बीच में आई लव यू बोलना है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसे भी बोलना है पत्नी को। जब इसी तरह जब आप पत्नी को ख़ास बताते हो और बहुत अच्छा लगते हो और आई लव यू वगैरह जब बोलते हो, तब पति-पत्नी का रिश्ता बहुत मजबूत और अच्छा रहता है। पत्नी आपको बहुत मानने लगता है। पत्नी हमेशा आपको प्यार करते रहता है। ये ध्यान रखना है हमेशा। नंबर 2 पे बताने वाला हूँ, मानसिक संतुष्टि। मानसिक संतुष्टि में नंबर 1 पे बताने वाला हूँ, उसकी इच्छाओं का सम्मान करें। उसकी इच्छाओं का सम्मान करें मतलब क्या है? पत्नी का पसंद-नापसंद क्या है, आपको समझना है। उसकी पसंद को क्या-क्या पसंद है और क्या-क्या नहीं पसंद है, आप उसको समझना है और आप जो-जो पसंद है उसको अमल करना है। वो चीज़ लाना है, वो चीज़ खिलाना है, वो चीज़ देना है। जो-जो भी पसंद करता है, उसको ला के देना है और उसका पसंद-नापसंद जब आप समझ लेते हो, तब पति-पत्नी की रिश्ता बहुत अच्छा रहता है, तब आपको बहुत मानता है पत्नी और हमेशा कदर करते रहता है पति को। ये ध्यान रखना है, उसका पसंद-नापसंद पहले समझना चाहिए। उसका पसंद का कोई भी आइटम खाना खा रहा है, तो उसका पसंद का लाना है और उसको खिलाना है। उसका पसंद का जो पहनना चाहता है, उसको ला के दें, तब आपसे बहुत खुश रहेगा। तब आपको बहुत अच्छा मानने लगेगा, तब आपको सम्मान करेगा, आपको रिस्पेक्ट करेगा। ये ध्यान रखना है हमेशा। मानसिक संतुष्टि में नंबर 2 पे बताने वाला हूँ, उसके साथ में समय बिताएँ। इसका क्या मतलब है? यानी हमेशा ध्यान रखना है, आप दिन में काम करने चले जाते हो, जब काम खत्म करके आते हो अपने घर में, पत्नी को हमेशा टाइम देना है, यानी समय देना है, उसके साथ बातचीत करना है और कुछ भी करता है उसके साथ तालमेल रखना है और जो भी बोलता है उसको आप मानना है, करना है। जब बातचीत करता है तो बातचीत करो और उसके जो वर्क करता है तो उसके साथ वर्क करो। कुछ भी जैसे सपोज़ खाना वगैरह बना रही थी, उसके पास खड़े होके उसका हेल्प करो। ऐसे उसको साथ देना है, कभी भी यानी अकेला नहीं छोड़ना है, तब पत्नी बहुत आपको मानने लगता है, तब आपको बहुत प्यार करता है। ये ध्यान रखना है, जब आप पत्नी के साथ हमेशा साथ बिताते हो, तो पत्नी बहुत आपको प्यार करते रहता है।
तब पति-पत्नी का रिश्ता बहुत मजबूत होता है। मानसिक संतुष्टि में नंबर 3 पे बताने वाला हूँ, सराहना करें। वो कुछ भी काम करता है, बाहर में हो या घर में हो, कुछ भी काम करते रहता है, जो भी काम कंप्लीट कर देता है, उसको प्रशंसा करना चाहिए। उसको यानी शाबाशी दें, उसको बोलें, "बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मेरा ध्यान रखते हो और घर का बहुत अच्छा काम करते हो, बहुत अच्छा पत्नी हो।" ऐसे सराहना करें, उसको यानी इज़्ज़त दें, उसको थैंक यू बोलें। वो आप बहुत अच्छे काम करते रहते हो, आप हमेशा परिवार के में ध्यान देते हो, बहुत अच्छा पत्नी हो, ऐसे बोलना है हमेशा। नंबर 3 पे बताने वाला हूँ, शारीरिक संतुष्टि। शारीरिक संतुष्टि में सबसे पहला नंबर मैं बात करने वाला हूँ, संचार करें। संचार करें मतलब क्या है? कभी भी उसका मन को समझें, तब उसका मन को समझें, वो क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, उसको मन को पहले समझें। सपोज़ मैं एक उदाहरण देता हूँ, जब आप बिस्तर में जाते हो, शारीरिक स आपको मन करता है, उसके साथ शारीरिक संपर्क बनाते हो, उसका मन नहीं होता है तो ज़बरदस्ती नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। उसकी मन की कथा, आपकी मन की कथा आपस में जब बाँटते हो, तब प्यार बढ़ता है, तब और ज़्यादा पत्नी आपको इज़्ज़त करता है, आपको बहुत लाइक करता है, ये ध्यान रखना है। कभी भी आपको ज़्यादा मन करता है यानी संभोग वगैरह करने के लिए उसके साथ, उसका दिल नहीं करता है तो कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करना है, ये ध्यान रखना है हमेशा। और उसका मन को समझे, वो उसका मन क्या चाह रहा है उसको आप वैसे ही करो और मन नहीं चाह रहा है तो ज़बरदस्ती मत करो, ये ध्यान रखना है हमेशा। शारीरिक संतुष्टि में नंबर 2 पे बताने वाला हूँ, ध्यानपूर्वक समय बिताएँ। ये क्या चीज़ है? पत्नी कभी भी नहीं चाहता है कि मेरे साथ शारीरिक संतुष्टि अच्छा से बना दो तो मैं आपसे खुश हो जाऊँगा। ये पत्नी कभी भी नहीं चाहता है। सबसे पहला नंबर मैं बोलने वाला हूँ, पत्नी हमेशा प्यार ही चाहता है। शारीरिक संतुष्टि इतना नहीं चाहता है लेकिन सबसे पहले प्यार ही चाहता है। आप जब उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, यानी किस वगैरह करते हो, उसके साथ रोमांस वगैरह करते हो, शारीरिक संबंध नहीं बनाने से भी आपके साथ हमेशा रहेगा और आपको प्यार भी करेगा। यानी शारीरिक संतुष्टि यानी संभोग करना सबसे पहला नंबर नहीं है। आप उसको जब प्यार से करते हो, प्यार जब ज़्यादा करते हो, तब आपको बहुत ज़्यादा मानने लगता है, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है पत्नी और संभोग से बड़ा एक्चुअली प्यार ही बड़ा है। आप जितना उसको ज़्यादा प्यार करोगे, पत्नी आपको उतना ही ज़्यादा प्यार करेगा। शारीरिक संबंध यानी संभोग तो बाद की बात है, वो तो बच्चे पैदा के लिए होता है, लेकिन ज़्यादातर प्यार आप जितना करोगे, कभी भी आपको छोड़ के दूसरे मर्द के साथ नहीं जाएगा। ये मैं दावे के साथ बता सकता हूँ। आप जब शारीरिक संतुष्टि यानी संभोग से पत्नी को जब संतुष्टि कर नहीं पाते हो, तब आप दिल नहीं तोड़ना है। आप उसको ज़्यादा प्यार करना है, उसको प्यार दिखाना है, आपको उसको किस वगैरह करना है, रोमांस करना है, उसके साथ बातचीत बातचीत, गप्पे वगैरह हमेशा लगा हुआ रहना है, उसको उसको ध्यान हमेशा रखना है। उस पति-पत्नी का रिश्ता होता है, आपस में प्यार-मोहब्बत होता है। जब दोनों का मन होता है, तब होता है शारीरिक संबंध यानी संभोग वगैरह होता है। गुस्से से, मार-पिटाई से आप जब संभोग वगैरह बनाते हो, वो गलत चीज़ है। ऐसे में से रिश्ता मजबूत नहीं होता है। पत्नी आपको कभी लाइक नहीं करता है। पत्नी हमेशा आपको कभी भी सम्मान नहीं देगा। ये ध्यान रखना है हमेशा। शारीरिक संतुष्टि में नंबर 3 पे बताने वाला हूँ, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मैं तो हर वीडियो में बताते रहता हूँ, दोनों का स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, पत्नी का भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, आपका भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, तब परिवार अच्छा से चलता है, तब पति-पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है और पति-पत्नी का प्यार बढ़ता है। जब पत्नी को बुखार वगैरह होता है, कुछ बीमार वगैरह हो जाते हैं, तो उनको डॉक्टर दिखाना है। पत्नी का स्वास्थ्य में ध्यान रखें, वैसे ही
आप अपना स्वास्थ्य में भी ध्यान रखना है, कभी भी आप बीमार पड़ जाते हो तो हमेशा डॉक्टर के पास जाना है, अपने शरीर को चेकअप करा सकते हो। तो वैसे ही जब आप दोनों स्वस्थ रहेंगे तब आपका शारीरिक संबंध अच्छा बना हुआ रहता है, तब आपका प्यार बढ़ता है। तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कभी भी आप दोनों का स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना है, कभी भी पति-पत्नी होते हो, जब आप स्वास्थ्य के ऊपर जब दोनों ध्यान रखते हो तब आपका रिश्ता मजबूत रहता है, आपका रिश्ता लंबा समय तक चलता है, कभी भी बीच में रुकता नहीं है। दोनों का स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना है, हमेशा पति को भी और पत्नी को भी, ये ध्यान रखना है हमेशा। नंबर 4 पे बताने वाला हूँ आर्थिक और सामाजिक संतुलन। आर्थिक और सामाजिक संतुलन में नंबर 1 पे बताने वाला हूँ आर्थिक स्थिरता बनाए रखें। ये क्या चीज़ है? पत्नी को विश्वास होना चाहिए कि मेरा पति मेरा परिवार का आर्थिक जो भी सिचुएशन है, भार उठा सकता है। ये को जो भी दिल करता है खाने-पीने का या पहनने का या परिवार खर्च का जो भी होता है, तो पति को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कभी भी कमी आने नहीं दें, पति का ये धर्म है। पत्नी जब पति के ऊपर जब विश्वास कर लेता है, तो पत्नी पति को और ज़्यादा प्यार करता है और ज़्यादा विश्वास करता है और ज़्यादा इज़्ज़त करता है, ये ध्यान रखना है। पति जैसे पूरा परिवार का खर्च उठा देता है, पत्नी बहुत खुश रहता है पति के ऊपर, ये ध्यान रखना है हमेशा। आर्थिक और सामाजिक संतुलन में नंबर 2 पे बताने वाला हूँ, सामाजिक सम्मान करें। ये क्या चीज़ है? पत्नी का माता-पिता या भाई-बहन से कभी खराब बिहेवियर मत दिखाएँ, उसका सम्मान करें और उसको इज़्ज़त दें और बातचीत अच्छा करें और उन्हें जीवन का एक हिस्सा बनाएँ। जब आप पत्नी का माँ-बाप, भाई-बहन और दोस्त वगैरह में संपर्क अच्छा बनाए रखते हो, उन्हें अपना जीवन में एक हिस्सा बनाते हो, तब पत्नी आपको बहुत इज़्ज़त करता है, तब पत्नी आपको बहुत प्यार करता है। जब आप उसके परिवार में तालमेल अच्छा बना के रखते हो, तब पत्नी बहुत खुश होता है, मेरा पति जैसे और कोई नहीं है, मेरा पति जैसे कोई नहीं होगा, ये हमेशा बताते रहता है, ये ध्यान रखना है, पत्नी हमेशा खुश रहता है, इस चीज़ से। नंबर 5 पे बताने वाला हूँ, छोटी-छोटी बातें पर ध्यान दें। छोटी-छोटी बातें पर ध्यान दें, सबसे पहला नंबर मैं बात करने वाला हूँ, सरप्राइज़ दें। इसका मतलब क्या है? अ, पत्नी को हमेशा सरप्राइज़ देना है, जैसे बर्थडे पार्टी में आप उसको सरप्राइज़ दे सकते हो। को यानी कपड़े वगैरह दे सकते हो, ड्रेस, साड़ी वगैरह दे सकते हो सरप्राइज़ में। पत्नी को हमेशा सरप्राइज़ दें, गिफ्ट वगैरह दें। जैसे जन्मदिन में उसको फूल तोड़ा भी दे सकते हो, गिफ्ट वगैरह दे सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। जब आप सरप्राइज़ देते हो पत्नी को, पत्नी हमेशा खुश रहता है, आपको बहुत ज़्यादा मानते रहता है, आपको बहुत प्यार करते रहता है। ये ध्यान रखना है, कभी भी पत्नी को सरप्राइज़ दें यानी गिफ्ट वगैरह दें, कभी-कभी। छोटी-छोटी बातें पर ध्यान दें, पर नंबर 2 पे बताने वाला हूँ, माफ़ी माँगे। ये क्या चीज़ है? कभी भी आप छोटी-मोटी गलती हो जाता है, पत्नी को कभी-कभी माफ़ी माँग लेना चाहिए, यानी सॉरी बोल देना चाहिए। सॉरी बोलने से कभी भी छोटा नहीं हो जाता है, ये ध्यान रखना है। आप छोटे को भी सॉरी बोल सकते हो, बड़े को भी सॉरी बोल सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है, कभी भी आपको बोलता है, वो काम कर दिए, ये काम कर दिए, तो वो काम जब आप नहीं कर पाते हो, तो उससे पहले आपको क्या करना है, पत्नी को सॉरी बोल देना है, मैं उस काम को कर नहीं पाया, आप बोला था, मैं उसको कर नहीं पाया, सॉरी और नेक्स्ट मैं कर दूँगा, ऐसे बोलना है, माफ़ी माँग लेना है कभी-कभी, तब पत्नी बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते रहता है, बहुत ज़्यादा खुश रहता है। कभी भी पत्नी को माफ़ी माँगने से आप छोटा नहीं हो सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा पूजने लगेगा, ये ध्यान रखना है हमेशा। कभी कभी उसका काम नहीं कर पाते हो, छोटी-मोटी गलती में आप सॉरी बोल देना, ये ध्यान रखना है हमेशा आपको। छोटी-छोटी बातें पर ध्यान दें, नंबर 3 पे बताने वाला हूँ, उनकी पसंद का ख़्याल रखें। उनकी पसंद का ख़्याल रखें मतलब क्या है?
जन्मदिन हो गया, शादी का सालगिरह हो गया, ये आपको याद रखना है, आपको बताना है और आपको सरप्राइज़ देना है और आपको फंक्शन वगैरह करके उसको थोड़ा बहुत पार्टी वगैरह करना है। पत्नी का बर्थडे हो या शादी का सालगिरह में आप जब केक वगैरह काटते हो, पत्नी बहुत ज़्यादा खुश रहता है। पत्नी का जन्मदिन और शादी का सालगिरह डेट याद करके रख लेना है। सुबह उठते ही उसको बोलना है हैप्पी बर्थडे और उसके बाद हैप्पी बर्थडे और शादी का सालगिरह में उसको मुबारकबाद दें, केक वगैरह ला के काटें, गिफ्ट वगैरह उसको दें। तब पत्नी की याद हमेशा रहता है कि मेरा पति जन्मदिन पर ये दिया था, शादी का सालगिरह में ये दिया था, उसको हमेशा याद रहता है। तब आपको बहुत प्यार करता है, तब आपको बहुत इज़्ज़त करता है, तब आपको कभी भी भूल नहीं पाता, ये ध्यान रखना है हमेशा। नंबर 6 पे बताने वाला हूँ आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास। आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास में नंबर 1 पे बताने वाला हूँ खुद को बेहतर बनाएँ। ये क्या चीज़ है? आप हमेशा बुरी आदत को त्याग करें और अच्छे आदत को ग्रहण करें। यानी बुरी आदत क्या है? जैसे आपको शराब वगैरह पीते हो, कुछ भी पीते हो, उसको धीरे-धीरे छोड़ना है, कभी भी नहीं पीना है। पी के पत्नी के सामने नहीं आना, ये ध्यान रखना है। शराब वगैरह पी के पत्नी के साथ दुर्व्यवहार ना करें, ये ध्यान रखना है। कभी भी करते हो तो पत्नी आपको लाइक नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है। बुरी आदत को त्याग करना है, अच्छी आदत को ग्रहण करना है, ये ध्यान रखना है। कभी भी हमेशा दारू वगैरह, सिगरेट वगैरह पी के पत्नी के पास जब दुर्व्यवहार करता है, तो पत्नी हमेशा पति को छोड़ के किसी पराये मर्द के साथ चले जाता है, ये ध्यान रखना है। बुरी आदत जो है भी है, जैसे सिगरेट, शराब वगैरह, गांजा, ये सब नहीं पीना है कभी भी। पी के अपने वाइफ़ के पास नहीं जाना है, ये ध्यान रखना है। बुरी आदत को हमेशा छोड़ना है और अच्छा ये आदत को जब वो ग्रहण करते हो, तब पत्नी आपको बहुत ज़्यादा मानने लगता है, तब आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास में नंबर 2 पे बताने वाला हूँ मजबूत सहारा बनें। मजबूत सहारा बनें मतलब क्या है? कभी भी पत्नी ना सोचे कि मैं अकेला हूँ। कोई पत्नी का कोई भी परेशान आता है, पति को हमेशा पत्नी का साथ देना चाहिए, ध्यान रखना है। कभी भी उसको अकेलापन का महसूस नहीं देना है। वो जब भी सोचे कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा पति भी साथ में है। कोई भी मुश्किल काम आता है पत्नी का, कोई भी मुसीबत आता है, पति को हमेशा पत्नी का साथ देना चाहिए, ये ध्यान रखना है। वो कभी ना सोचे कि मैं अकेला हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है, ये कभी भी ना सोचे। जब भी सोचे मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा पति भी मेरे साथ है, ये ध्यान रखना है। ये मैं जितने सारे आप लोग को बताया हूँ, ये पूरे जब आप फॉलो करते हो, तो आप अपना पत्नी को हमेशा संतुष्टि कर पाओगे, ये ध्यान रखना है। ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो आप एक लाइक कर सकते हैं, साथ-साथ में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, मे यू बी हैप्पी ऑलवेज़।